जब मैं पहली बार माँ बनी तो मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। बट थोड़े ही समय में उस कंप्लीटनेस के साथ मुझे एक लोनलीनेस महसूस होने लगी, एक नया स्ट्रगल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पेन्स एंड एक्स। कुछ लोग मुझे कभी कभी कहते थे कि 2 महीने हो गए अभी तक, योर स्टमक इज़ लुकिंग लाइक अ बलून। वहाँ से शुरू हुई एक नई लाइफस्टाइल। माय नेम इज़ प्रेरणा खरे एंड मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ पोस्टपार्टम फिटनेस कोच, अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ मॉम ऑफ 2 वंडरफुल किड्स। सो टुडे जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये थोड़ी पर्सनल है, बट समहाउ आई फील इसी में ताकत अपनी सच्चाई को कह देने में। आज हम जिस अकेलेपन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो समहाउ इन मदरहुड हर माँ एक्सपीरियंस करती है। कुछ लोग इसके बारे में बात कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये अकेलापन है जब बाहर से तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर अंदर से कुछ टूटा हुआ सा होता है पोस्टपार्टम। तो बिफोर आई वॉज अ मदर आई न्यू दैट मदरहुड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। एंड 2016 में जब मैं पहली बार माँ बनी तो मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। बट थोड़े ही समय में उस कंप्लीटनेस के साथ मुझे एक लोनलीनेस महसूस होने लगी। वो लोनलीनेस जो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी मैं समटाइम्स व्हाई आई फील सैड, व्हाई आई फील एंशियस। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। आई वॉज एट माई पेरेंट्स प्लेस, माई पेरेंट्स वॉज अराउंड। सो ऐसा नहीं था, मेरा ख्याल रख रहे थे वो, मैं बहुत खुश थी, मेरे बेबी का भी ख्याल सब रख रहे थे। बट फिर भी जो अंदर चल रहा था इट वॉज बिटवीन मी एंड माई बॉडी एंड माई माइंड। ऐसे ही समय बीतता गया, 2-3 महीने हुए। एंड whenever I used to look in the mirror, I used to feel disconnected. I used to feel very bad about myself. I used to see myself and feel कि ये मैं नहीं हूँ। एंड बट स्टिल आई डिड नॉट हैव एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थॉट्स कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। And then slowly 2-3 months gone and I started living with my husband. We started our new setup. हम पुणे में रहते थे। एंड देन वहाँ से शुरू हुई एक नई लाइफ, एक नया स्ट्रगल हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पेन्स एंड एक्स, ब्रेस्ट फीडिंग स्ट्रगल्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डे टाइम एग्जॉशन and constant clutter in my mind that whether I will be able to be the one as earlier or not. But ऐसे ही समय बीतता गया। इसके अलावा जो अंदर के संघर्ष चलते हैं वो तो चलते ही हैं, बाहर की दुनिया भी आपको याद दिलाने में पीछे नहीं हटती। कुछ लोग मुझे कभी-कभी कहते थे कि 2 महीने हो गए अभी तक, योर स्टमक इज़ लुकिंग लाइक अ बलून। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि वही पेट जो अभी 2-3 महीने पहले इतना अडॉरेबल लग रहा था, अचानक से इतनी हेट-टेट कैसे आ गई उसके लिए। एंड देन सम पीपल यूज्ड टू से दैट यू आर अ सी सेक्शन मॉम, तो आपको तो पेन नहीं हुआ होगा ज़्यादा, एंड एक बच्चा ही तो सँभालना है और क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें सुन के मुझे ऐसा लगता था दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। आई थिंक एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी, बट बिकॉज़ ऑल दीज़ इमोशंस इनसाइड मी आर गोइंग ऑन, आई एम नॉट सो हैप्पी। So there is something wrong. Maybe I'm very weak and others are very strong. ऐसे ही समय बीतता गया एंड थोड़ा बहुत वेट मैंने लॉस कर लिया। मेंटली तो मैं बहुत हैप्पी नहीं थी, बट फिजिकली मैं बेटर होने लगी। एंड धीरे धीरे और कुछ समय बीता, 1-1.5 साल बीता। तो 1.5 साल के बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन की। आई वॉज वर्किंग इन अमेजोन, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बाहर से सब कुछ बहुत ग्रेट लग रहा था, बट अंदर से आई वॉज स्टिल सेम। मेंटली आई वॉज स्कैटर्ड एंड इमोशनली एम्प्टी। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम बीतने लगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे वेट होते हैं एक मदर को जब वो बाहर निकलती है। वो सिर्फ अपने बैक का वेट नहीं उठाती, उसको हमेशा ये फील होता है कि वो 10-12 घंटे के लिए अपने बच्चे को अकेला छोड़ रही है डे केयर में। क्या वो एक अच्छी माँ नहीं है? वो अपने बच्चे के साथ पूरे टाइम रह नहीं पा रही है? क्या वो कुछ गलत कर रही है? ये सब उसके मन में ऑलरेडी चल रहा होता है।
उसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो भी उसको बार-बार ये एहसास दिलाते हैं कि इज़ इट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट योर करियर? क्या ये ज़रूरी है अभी? ऐसे ही इतने सारे लोड्स के साथ मैं चलती रही और 4 साल बीत गए। एंड देन केम कोविड। जब कोविड आया, जब सारी दुनिया बंद हो गई, सबके दरवाजे बंद हो गए, तो मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खुला। वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड टेक हेल्प, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। ये लाइन, दीज़ लाइन्स, इससे मेरी लाइफ बदल गई। एंड देन आई थॉट कि येस, आई शुड टेक हेल्प। फिर मैंने एक ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम में रजिस्टर किया और मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करने लगी। वहाँ से शुरू हुई एक नई लाइफ़स्टाइल, वहाँ से शुरू हुई कुछ नए चेंजेस मेरे माइंडसेट में। और मैं, जैसा कि मैं बहुत डिस्कनेक्टेड फ़ील करती थी अपने आप से, मैं कनेक्टेड फ़ील करने लगी। आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग माय बॉडी। मुझे समझ में आया कि हीलिंग क्या होती है। और धीरे-धीरे 1 साल के अंदर मैंने वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया जो मुझे जो 4 साल में भी मैं नहीं कर पाई। बट वो सिर्फ़ मेरी बॉडी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं था, उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ-साथ मेरी लाइफ़स्टाइल, मेरे माइंडसेट में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गया। एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब। उसके बाद में मैंने फ़िटनेस पढ़ा, आई डिड माय सर्टिफ़िकेशंस, आई रेड बुक्स, आई लर्न्ड फ्रॉम मेंटर्स। और फिर मैंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया, जहाँ पर मैं लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करने में हेल्प करने लगी। ऐसे ही धीरे-धीरे समय चलता रहा। इन माय फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब मैं पहली बार माँ बनी थी, तो मैंने ये सोचा था कि इसके बाद अब मैं दोबारा बेबी नहीं करूँगी। बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज्ड माय माइंडसेट। आई नो मदरहुड एक मैनुअल के साथ नहीं आता, बट अगर आप अवेयर हो तो वो ईज़ी हो जाता है। तो सेकंड टाइम मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई 2023 में। एंड this time I was not just a pregnant woman, I was a mom of a kid already. I was a coach who was working with a lot of clients and helping them transform. तो एक तरफ जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैंने ये सोचा था कि अभी मैं दोबारा कभी माँ नहीं बनूंगी। मदरहुड कभी भी एक मैनुअल के साथ नहीं आता, बट अगर आप अवेयर हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और सेकेंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मैं सिर्फ एक प्रेग्नेंट वुमेन नहीं थी, आई वॉज अ मदर ऑलरेडी, आई वॉज अ कोच, एंड मैं एक बिजनेस वुमेन थी। और मैं अपना भी ख्याल पूरे डेडिकेशन के साथ रख रही थी। एक तरफ इन माय फर्स्ट पोस्टपार्टम, जहाँ पर मैं एक डार्क होल में जा रही थी, दूसरी तरफ इन माय सेकंड पोस्टपार्टम मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिला। आई लिव्ड विद अ पर्पस इन माय सेकंड पोस्टपार्टम। और फर्स्ट पोस्टपार्टम में 4 साल लगे मुझे अपने आप को रिकवर करने में। वही सेम कंडीशन आज मेरी 1 साल में है, मैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैं अवेयर हूँ, एक अवेयर माँ हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप एक माँ बनते हो, तो आप एक सिर्फ़ बच्चे को ही जन्म नहीं देते, आपका खुद का भी जन्म होता है। और इसीलिए अगर आप अवेयर रहोगे, तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आपके लिए वो जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, पोस्टपार्टम जर्नी। एंड मैं सारी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि पोस्टपार्टम को छुपाइए मत, उसके बारे में बात कीजिए। आप अगर किसी से हेल्प माँग रहे हैं, तो इट्स नॉट द साइन ऑफ योर वीकनेस। अगर आपको हेल्प चाहिए, तो ये आपकी मैच्योरिटी का साइन है। और आपकी, स्पेशली मैं फैमिलीज़ के बारे में ये कहना चाहती हूँ, इंडियन फैमिलीज़ के बारे में, कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, तभी से आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस कलेक्ट करनी चाहिए। स्पेशली जो आपका स्पाउस है, या फिर जो भी लोग आपके क्लोज़ली हैं, जो आपके साथ रहते हैं, दे शुड लर्न अबाउट पोस्टपार्टम, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट कि आपका बेबी हो गया और फिर उसके बाद में सिर्फ़ बेबी की ही केयर करना है, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, उसके बाद के जो 2 साल होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी वुमेन के लिए। उसमें उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत होते हैं। मोस्टली लोग 40 डेज़ केयर करते हैं, उसके बाद में दे थिंक दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल। वी हैव टू केयर अबाउट दोज़ वुमेन एटलीस्ट 6 महीने से लेके 12 महीने तक मिनिमम उनकी केयर होनी चाहिए। उनको हीलिंग वर्ड से इंट्रोड्यूस कराइए, हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ करने की, बट ऐसा नहीं है। इस जर्नी को आपने 9 महीने आपको 9 महीने लगे एक बेबी को बनाने में। आपको अपने शरीर को थोड़ा टाइम देना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसका ख़्याल रखना है। और इसके अलावा मुझे एक
और भी बात कहनी है जो कि मुझे लगता है इंडिया में इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। जब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी फर्स्ट डिलीवरी एक बहुत ही अ, छोटे से गाँव में हुई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ऑब्वियसली मेरी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब मैं घर आ रही थी तो डॉक्टर ने सिर्फ़ मुझे इतना ही बताया कि तुमको अब थोड़ा दिन बाद अपना वेट लूज़ करना है, वॉक करना है एंड ऑल। और कंपेयर करूँ अगर मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी से, तो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी एक बड़े शहर में हुई है, जहाँ पर मेरी डिलीवरी एक बड़े शहर में हुई है। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में ही मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ट्रीट किया आफ्टर डिलीवरी। उन्होंने मुझे हीलिंग के बारे में भी बताया। हाउएवर आई न्यू दैट एज़ अ कोच कि क्या होती है हीलिंग, बट स्टिल। और फिर उसके बाद मुझे ये लगता है कि हर छोटी और हर बड़ी जगह में इंडिया में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पोस्टपार्टम केयर एक लग्ज़री नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। ये हर वुमेन की नीड है। आपको सिर्फ़ 40 डेज़ उसकी केयर नहीं करनी है, आपको उसको एटलीस्ट 1 साल देना है हील होने के लिए, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन। मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ एज़ अ कोच, जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। चाहे आपका कोई भी मोड ऑफ डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो डे टू डे लाइफ में हम जैसे उठते बैठते हैं, हम जैसे अपने बेबी को फीड कराते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं आपकी डायस्टेसिस रेक्टाई पे। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर एक न्यू मदर हैं, तो आप सबसे पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी डीआर क्लिनिक में जाकर अपने डीआर को चेक कराइए, असेस कराइए। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो। मैं इसी के साथ-साथ आपको कुछ और भी टिप्स देना चाहती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी जैसे ही 3-4 हफ्ते बीतेंगे और आपको थोड़ा बेटर लगने लगेगा, आपको सबसे पहले अपना डीआर चेक कराना चाहिए। अब आप डीआर कहाँ चेक करा सकते हैं? आप चाहें तो किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक में भी चेक करा सकते हैं, कि पर उसकी फैसिलिटी बहुत बड़े-बड़े शहरों में है। आप अगर किसी छोटे शहर में हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे उसको। और आप चाहें तो आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारा नॉलेज उसके लिए अवेलेबल है, और नहीं तो आप किसी अच्छे कोच को जिसे आप रिलाय कर सकें, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा मैं ये बात भी बोलना चाहूँगी कि महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा स्लाउच होके ऐसे अपने बेबी को फीड कराती हैं, व्हिच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। कभी भी अगर आपको अगर डीआर है और अगर आप ऐसे स्लाउच होके अपने बेबी को फीड करा रहे हो, या पूरे टाइम ऐसे कंधे शोल्डर ड्रॉप करके बैठे हुए हो, उसमें भी आपके डीआर को और ज़्यादा वर्स्ट इफ़ेक्ट जाता है। तो कभी भी आप चाहें तो आप एक फीडिंग पिलो ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आफ्टर डिलीवरी, और ये एक लग्ज़री नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी फॉर अ मदर। उसके अलावा आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। मैंने हमेशा देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद घरों में बहुत सारे लड्डू खिलाए जाते हैं। तो जो लड्डू हैं वो तो अच्छी बात है, वो आपकी रिकवरी में आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोटीन की चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। अगर आप प्रोटीन खाएँगे तो आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। सो यही सारी टिप्स हैं, और थोड़ा बहुत मूव करिए। जभी भी आपको ये लगता है कि अब मैं रेडी हूँ अपना कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, तो डायरेक्ट कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट या हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी जैसे रनिंग या बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग या जंपिंग स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले अपना डीआर हील कीजिए। उसके बाद में ही आप कोई भी हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज़ या वर्कआउट कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी टमी का शिकायत नहीं रहेगा। हमेशा जो भी औरतें होती हैं, उनको ये लगता है कि मैं जैसे प्रेगनेंसी के पहले जो मेरा वेट था, मैं वेट तो मुझे मिल गया है। मैं वेट लेट्स से अगर मेरा वेट 65 था, तो मैं 65 वेट तो मैंने वापस अचीव कर लिया है। बट मेरा पेट नहीं अंदर जा पा रहा है। वो क्यों नहीं जा पा रहा है? और वो इसीलिए नहीं जा पाता है क्योंकि आपने अपने डीआर को क्लोज़ नहीं किया है, आपने डीआर हीलिंग नहीं की है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप यही कंप्लेन करते रहोगे, और इसके साथ आपको बहुत सारे पेन और एक्स भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को बैक पेन की शिकायत रहती है, बहुत सारे लोगों को एब्डोमिनल बल्जिंग रहती है, मॉमी पाउच रहता है, और डीआर को सीरियसली थोड़ा-सा लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और एट द एंड मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी की तैयारी प्रेगनेंसी के पहले से कीजिए, और प्रेगनेंसी के बाद भी अपना ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी के बाद सिर्फ बेबी का ध्यान मत रखिए। अगर आप अपना ध्यान रखेंगी, तो आप अपने बेबी का ध्यान भी ज़्यादा अच्छे से रख पाएँगी, बिकॉज़ अ स्ट्रॉन्ग मदर will raise a strong generation. First of all, I want to thank Josh Talks for having me here. It was very important for me to come here and say what I want to say. एंड ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने छोटे बेबी को घर छोड़कर आई हूँ।
और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन इंडिया देयर आर वेरी लेस पीपल हु टॉक अबाउट पोस्टपार्टम केयर। और पोस्टपार्टम केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक वुमेन के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। और जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे लगता है कि जो हर जगह फैल चुका है। छोटे से लेके बड़े बच्चे भी इस बारे में जानते हैं कि जोश टॉक क्या है। व्हेन आई सेड जोश टॉक बिकॉज़ आई हैव अ 9 ईयर ओल्ड आल्सो एट होम। तो जब मैंने उसे पहली बार बताया कि मुझे जोश टॉक में जाना है, तो शी वाज़ वेरी हैप्पी दैट अच्छा आप जोश टॉक में, मतलब उस बच्चे को भी पता है कि जोश टॉक क्या है। एंड अराउंड मी माय फैमिली, माय हस्बैंड, एवरीवन वाज़ सो हैप्पी। तो मुझे इंट्रोडक्शन की तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कितना पॉपुलर है जोश टॉक। मुझे लगता है इस प्लेटफ़ॉर्म से ये मेरा जो मैसेज है ये कहीं न कहीं ज़रूर जाएगा और इंडिया में इस चीज़ की अवेयरनेस होगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे जो इंडिया में जो हॉस्पिटल हैं, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हर मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक पोस्टपार्टम केयर डिपार्टमेंट होनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक होना चाहिए, जहाँ जिसको एज़ अ लग्ज़री ट्रीट नहीं करना चाहिए, जिसको एज़ अ नेसेसिटी ही ट्रीट करना चाहिए। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट